हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th इंग्लिश की फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक का सेकंड चैप्टर द थीफ स्टोरी। रस्किन बॉन्ड की ये स्टोरी है। क्या है इस स्टोरी के अंदर? एक छोटा बच्चा होता है जो कि चोरी करता है और वो अपना ओरिजिनल नाम पूरी स्टोरी में नहीं बताता है, लेकिन उसने एक फ़ेक नाम बताया है जो कि हमें पता लगता है हरी सिंह। इसकी एज है 15 ईयर्स। ये एक बंदे से मिलता है, अनिल उसे अपना दोस्त बनाता है, उसकी चापलूसी करता है और फिर उसके पास काम करने लग जाता है और फिर वो उसी के घर पर चोरी करता है। तो ये स्टोरी में हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टोरी में ही पढ़ते हैं क्या है आगे। दैट आई वॉज स्टिल अ थीफ देन व्हेन आई मेट अनिल। अब ये स्टोरी नरेट कौन कर रहा है? वही थीफ नरेट कर रहा है स्टोरी को, कि मैं अभी भी एक चोर ही था जब मैं अनिल से मिला। एंड थॉट ओनली 15, दो ओनली 15, और अभी मेरी एज कितनी थी? 15 ईयर्स थी। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। अब मैं चोरी में बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो चुका था और मेरे हाथ की सफाई तो बहुत शानदार थी। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। अब जब मैं अनिल से मिला या अनिल के पास पहुंचा तब वो एक रेसलिंग का मैच देख रहा था। ही वॉज अबाउट 25, उसकी एज लगभग 25 साल रही होगी। अ टॉल लीन फेलो, वो एक लंबा बंदा था, कुछ पतला बंदा था वो। एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज़। और वो बहुत ही भोला भाला सा लग रहा था और मेरे लिए वो सही बंदा लग रहा था, यानी कि उसे मैं झांसी में फंसाकर उसके घर पर चोरी कर सकता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था। आई हैडंट हैड मच luck of late, and though I might be able to get into the young man's confidence। अब मेरा लक बहुत टाइम से ख़राब चल रहा था, लेकिन अब मुझे लगने लगा था कि मैं इस बंदे को अपने कॉन्फिडेंस में ले सकता हूँ और धीरे से अपना काम निकलवा सकता हूँ इससे, यानी कि इसके पास मैं चोरी कर सकता हूँ ईजिली। यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योर सेल्फ, आई सेड। अब तब मैं उस बंदे के पास, अनिल के पास गया और मैंने उससे कहा कि तुम्हारी अपीयरेंस तो एक रेसलर जैसी लग रही है, तुम एक रेसलर जैसे हट्टे कट्टे दिखाई दे रहे हो। अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। अब वो नरेटर बोलता है, यानी कि ये चोर बोलता है कि थोड़ी बहुत चापलूसी कर दो तो दोस्ती करना या बात करना काफ़ी ईजी हो जाता है। सो डू यू, ही रिप्लाइड। तो वो बंदा यानी कि अनिल भी कहता है कि तुम भी रेसलर लग रहे हो भाई। विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन। और उस टाइम मेरे को बात बहुत ज़्यादा अजीब लगी क्योंकि उस टाइम मैं बहुत ही ज़्यादा पतला हुआ करता था। वेल आई सैड मॉडेस्टली आई डू रेसल अ बिट। लेकिन फिर भी मैंने कुछ हकलाते हुए या हिचकिचाते हुए बोला कि हाँ, मैं थोड़ी बहुत रेसलिंग कर लेता हूँ। व्हाट्स योर नेम? तो वो बंदा मेरा नाम पूछता है, अनिल मेरा नाम पूछता है। तो ये थीफ जवाब देता है मेरा नाम हरी सिंह है। और ये बात वो क्या बोलता है? झूठ बोलता है, यानी कि अपना झूठा नाम बताता है। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ। अब वो थीफ बताता है कि मैं हर एक महीने अपना नया नाम रखता था। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। अब ये नाम बदलने का मोटिव क्या था उसका? कि हर एक महीने वो पुलिस से बच सके, यानी कि हर एक बार वो पुलिस से बच सके, इसलिए नाम चेंज करता था। और जिनके पास उसने पहले चोरी की है उनसे भी वो अपना बचाव कर सके। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स हु वर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट। अब इस इंट्रोडक्शन के बाद अनिल मुझसे बात करने लगा किस बारे में? उन रेसलर्स के बारे में जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा तेल लगा रखा था। रेसलर्स आपने देखा होगा, रेसलिंग अगर देखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा तेल लगाते हैं ताकि उनके जो रियल में बॉडी शेप है वो दिखाई दे सके। तो वो ग्रंटिंग कर रहे थे, यानी कि धीरे धीरे से कराने का साउंड कर रहे थे, लिफ्ट कर रहे थे, एक दूसरे को उठा रहे थे, थ्रोइंग ईच अदर, एक दूसरे को पटक रहे थे। आई डिडंट हैव मच टू से। अब वो कहते हैं कि मेरे पास कहने को ज़्यादा कुछ तो नहीं है। अनिल वॉकड अवे, आई फॉलोड कैजुअली। और अनिल तब वहाँ से चल देता है और मैं भी पीछे पीछे उसके पीछे चला जाता हूँ। हेलो अगेन, ही सैड। और फिर से वो हेलो करता है। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल। तो मैं अपनी बहुत ही प्यारी सी स्माइल देता हूँ उसे। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, और मैं उसे कहता हूँ कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। बट आई कांट पे यू। तो अनिल क्या जवाब देता है कि लेकिन मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता, पैसे नहीं दे सकता। आई थॉट दैट ओवर फॉर ए मिनट। इसके बारे में मैंने फिर एक आधे मिनट सोचा, ये बात थीफ बोल रहा है। पर हैप्स आई हैड मिस जज्ड माई मैन, आई आस्क्ड कैन यू फीड मी। और फिर वो सोचने लग जाता है थीफ कि कहीं मैंने अपने लिए गलत बंदा तो नहीं चुन लिया। और फिर मैं उससे पूछता हूँ कि क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? तो वो पूछता है कि क्या तुम खाना बना सकते हो? आई कैन कुक, आई लाइड अगेन। तो मैं झूठ बोल देता हूँ कि मैं खाना बना सकता हूँ। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू।
तो अनिल बोलता है कि अगर तुम खाना बना सकते हो तो मैं भी तुम्हें खाना खिला सकता हूँ, यानी कि रहने के लिए जगह और खाना वगैरह दे सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बैल्कनी। अब वो मुझे अपने घर पर अपने रूम पर ले जाता है जो कि जमुना स्वीट शॉप के ऊपर की तरफ होता है, और वहाँ पर वो मुझे बैल्कनी में ले जाकर बोलता है कि यहाँ पर तुम सो सकते हो। बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। लेकिन उस रात जो मैंने खाना बनाया था वो बहुत ही बेकार बना था, क्योंकि अनिल ने उसे जो गली के आवारा कुत्ते होते हैं उनको दे दिया था खाना, और मुझे वहाँ से जाने के लिए कह दिया था। But I just hung around, smiling in my most appealing way, and he couldn't help laughing. लेकिन मैं वहीं पर रुका रहा और मैं अनिल को अपनी स्माइल देता रहा, और उस स्माइल को देखकर वो कुछ अट्रैक्ट हो जाता था और वो हंसने लग जाता था। Later he patted me on the head and said, "Never mind, he would teach me to cook." और बाद में वो मेरी पीठ थपथपाता है या सिर पर थपथपाता है और कहता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना बनाना भी सिखाऊंगा। He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. और फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें लिखना भी सिखाऊंगा और धीरे धीरे सेंटेंसेस लिखने भी सिखाऊंगा और उसके बाद नंबर्स भी ऐड करने सिखाऊंगा, यानी कि मैथमेटिक्स भी सिखाऊंगा। I was grateful. I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. अब ये सुनकर मुझे बहुत ही खुशी हुई, क्योंकि अगर एक बार मैं पढ़ना लिखना सीख जाऊँ तो मैं अपना कोई भी गोल जो है वो अचीव कर सकता हूँ, और इसमें कोई अजीब बात नहीं है कि मैं सीख नहीं सकता। इट वॉज़ क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल। अब ये अनिल के लिए काम करना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। आई मेड टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग दैट डेट सप्लाइज, usually making a profit of about ₹1 a day. I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind. अब मुझे उसके लिए काम करना अच्छा लगता था। मैं उसके लिए सुबह चाय बनाता था, फिर दिन भर के लिए जो भी चीज़ें चाहिए होती थी वो बाज़ार से लेकर आता था, और उनमें से मैं कहीं ना कहीं अपना ₹1 दिन का बचा लेता था। और ये बात शायद अनिल को पता भी थी कि मैं उसमें से पैसे बचाता हूँ, लेकिन उसने कभी भी इस बात का कभी जिक्र नहीं किया। अब ये देखिए यहाँ पर ये अनिल दिखाया है, और ये थीफ जिसका झूठा नाम बताया था इसने, हरी सिंह, वो बैठा है और ये इसे लिखना सिखा रहा है अनिल। नाउ अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। अब फिट्स एंड स्टार्स का क्या मतलब है? फिट्स एंड स्टार्स का मतलब होता है इनकंसिस्टेंट, यानी कि कभी कभी काम होना और कभी कभी नहीं होना। तो अनिल कैसे अपना काम चलाता था, कभी कभी उसके पास पैसे होते थे, कभी नहीं होते थे। ही वुड बोरो 1 वीक लैंड द नेक्स्ट। अब कभी वो एक हफ्ते उधार लेता था, कभी अगले हफ्ते चुका देता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक। अब वो हमेशा ही अपने नेक्स्ट चेक के बारे में सोचता रहता था, यानी कि कब उसका चेक आएगा, बैंक चेक, और कब वो पैसे ले सकेगा। बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। लेकिन जैसे ही वो पैसे आते थे वो उन पैसों को लेकर बाहर जाता था और सेलिब्रेट करने लग जाता था। इट सीम्स ही रॉट फॉर मैगजीन। अब ऐसा लगता था कि वो मैगजीन के लिए लिखता है। अ क्वियर वे टू मेक अ लिविंग। और ये बहुत ही स्ट्रेंज अजीब सा तरीका है अपनी जीवन यापन करने का। वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर। अब एक हफ्ते वो कुछ नोटों के बंडल के साथ घर आया और उसने कहा कि उसने एक पब्लिशर को अपनी बुक जो है वो बेची है। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। और मैंने उसे फिर रात को जो पैसे हैं वो मैट्रेस के नीचे यानी कि गद्दे के नीचे रखते हुए देखा। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ। अब मुझे अनिल के पास काम करते को लगभग 1 महीना हो चुका था। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। और लगभग शॉपिंग में लगभग डेली का ₹1 बचाने के अलावा मैंने अभी तक कोई भी चोरी नहीं की थी इसके यहाँ काम करते हुए। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। हालांकि मेरे पास सभी अपॉर्चुनिटीज़ थी कि मैं चोरी कर सकूँ। अनिल हैड गिवन मी की टू द डोर। क्योंकि अनिल ने मुझे घर की एक चाबी दे रखी थी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज। और जब मैं चाहूँ तब आ जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। और वो एक अकेला बंदा था जिसने आज तक मुझ पर इतना यकीन किया था। अनिल एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफरेंट टू रॉब हिम। और इसीलिए शायद उसके पास से चोरी करना मुश्किल था। इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन because he can afford to be robbed, but it's difficult to rob a careless man.
अब एक ग्रीडी मैन को, एक लालची पर्सन को चोरी करना बहुत आसान है क्योंकि वो चोरी अफोर्ड कर सकता है, लेकिन एक केयरलेस मैन के यहाँ चोरी करना इतना इजी नहीं है। अब क्यों नहीं है? समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही हैज़ बीन रॉब्ड एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। क्योंकि जो केयरलेस मैन होता है वो इतना नहीं सोचता चोरी का, शायद कई बार तो नोटिस भी नहीं करता, और इसलिए चोरी करने का जो मज़ा है वो ख़त्म हो जाता है। वेल, इट्स टाइम आई डिड some real work. I told myself, I am out of practice and if I don't take the money, he will only waste it on his friends. और तब मैंने खुद से कहा कि अब कुछ सही काम करने का समय आ गया है, क्योंकि अब बहुत टाइम से प्रैक्टिस भी नहीं की, यानी कि चोरी भी नहीं की, और अगर चोरी नहीं की तो मैं पैसे भी नहीं ले सकूँगा और वो सारे के सारे पैसे अपने दोस्तों पर उड़ा देगा। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी। और सबसे अजीब बात क्या है कि वो मुझे पे भी नहीं करता, यानी कि कोई सैलरी भी नहीं देता है। अब आगे की कहानी क्या है? अनिल वॉज अस्लीप। अनिल सो चुका है, रात का समय हो गया। अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बैल्कनी एंड फेल ऑन द बेड। अब एक छोटी सी धीमी धीमी लाइट है, जो मूनलाइट आ रही है, चांद की रोशनी आ रही है बालकनी में, और जो बेड पर जा रही है सीधा। आई सेट अप ऑन द फ्लोर। अब मैं फ्लोर पर बैठा हूँ। कंसिडरिंग द सिचुएशन, मैं सिचुएशन को देख रहा हूँ कि कब अनिल सोएगा और कब मैं चोरी कर सकूँगा। इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। अगर मैं चोरी कर लेता हूँ, यानी कि पैसे निकाल लेता हूँ वहाँ से, तो मैं 10:30 वाली लखनऊ की एक्सप्रेस पकड़ सकता हूँ। ये हरी सिंह यानी कि जो चोर है वो सोच रहा है। Sleeping out of the blanket, I crept up to the bed and Anil was sleeping peacefully. अब मैंने अपना ब्लैंकेट जो है वो उतारा, बेड पर गया या फिर बेड से उठा और देखा कि अनिल अच्छे से सो चुका है। His face was clear and unlined. उसका जो फेस है, यानी कि अनिल का फेस है, वो बिल्कुल साफ़ है, उस पर कोई भी लकीरें नहीं है। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस। हालांकि मेरे फेस पर बहुत ही ज़्यादा निशान है। दो माइन वॉज मोस्टली स्कार्स, क्योंकि मेरे जो निशान है वो या तो चोट के हैं या पिंपल के हैं। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस। अब मैंने धीरे से अपना हाथ है वो गद्दे के नीचे घुसाया, सर्चिंग फॉर द नोट्स, और वहाँ पर नोट्स को ढूंढने लगा। When I found them, I drew them out without a sound. और जब मैंने उन नोटों को ढूंढ लिया तो मैंने धीरे से अपना हाथ जो है वो बिना आवाज़ किए वहाँ से निकाल लिया। अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑफ हिज साइड टूवर्ड्स मी। अब अनिल धीरे से, मतलब अनिल की जाग हल्की सी खुली, वो एकदम से मेरी तरफ मुड़ गया। आई वॉज स्टार्टड एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम। तो मैं धीरे, मतलब एकदम से डर गया, चौंक गया और धीरे से रेंगते हुए, यानी कि बिना आवाज़ के वहाँ से निकल गया। When I was on the road, I began to run. और जैसे ही मैं रोड पर पहुँचा मैं भागने लग गया। I had the notes at my waist. वो जो नोट है वो मैंने अपने कमर पर बांध लिए। Held there by the string of my pajamas. वो मैंने अपने पजामे के नाले के साथ नोट बांधे थे। आई शॉट डाउन टू अ वॉक। फिर मैं धीरे धीरे स्लो होता गया, चलने लग गया। एंड काउंटेड द नोट्स। फिर मैंने नोट्स को काउंट किया। 600 रुपीज़ इन 50s। वो 600 रुपये थे और 50-50 के नोट थे सभी के सभी। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू। अब मैं एक बहुत ही, मतलब जैसे अरब के लोग होते हैं जो ऑयल फैक्ट्रीज़ के मालिक होते हैं, वो जैसे लिविंग करते हैं, यानी कि अपने जीवन यापन करते हैं, वैसे ही मैं अमीरों की तरह 1 या 2 हफ्ते तक रह सकता हूँ इन रुपयों से, वो सोच रहा है हरी सिंह। अब यहाँ पर ये देखिए, ये सीन दिखाया है, यहाँ पर ये हरी सिंह है, ये अपना जो हाथ है मैट्रेस के नीचे डालकर पैसे निकाल रहा है, और ये अनिल यहाँ पर सो रहा है। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life. अब ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQ में भी बन सकती है कि जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो मैं टिकट ऑफिस पर नहीं रुका, और ब्रैकेट में रीज़न दिया है क्योंकि आज तक मैंने टिकट नहीं खरीदी थी, बट डैश स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म। और वो बिना टिकट खरीदे सीधा प्लेटफॉर्म की तरफ चल दिया। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट। जो लखनऊ एक्सप्रेस थी वो धीरे धीरे चल रही थी, यानी कि वहाँ से डिपार्ट हो चुकी थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेजेस, बट आई हेजिटेटेड। अब वो जो ट्रेन है वो अभी स्पीड पकड़ रही थी धीरे धीरे, यानी कि अभी स्लो ही चल रही थी, और मैं चाहता तो जंप कर सकता था उनमें से एक डिब्बे में, लेकिन मैं एकदम से हेजिटेट करने लगा। फॉर सम रीजंस आई कांट एक्सप्लेन। और कुछ ऐसे रीजंस थे जिसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, यहाँ पर रिवील नहीं कर सकता, ये थीफ बोल रहा है। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे। और मैंने वहाँ से निकलने का जो चांस है वो खो दिया था। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. और जब वहाँ से ट्रेन चली गई तो मैंने वहाँ पर खुद को एकदम अकेला खड़े पाया पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म पर। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट।
अब मुझे कोई आइडिया नहीं था कि रात को कहाँ पर रुकूँ मैं। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं थे। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प। और क्योंकि मेरा काम ही ऐसा था, मैं चोरी करता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि अगर दोस्त बनाऊंगा तो वो मेरी हेल्प करने की बजाय ट्रबल में ही डाल देंगे। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन। और मैं नहीं चाहता था कि बाकी लोगों को मेरी अपीयरेंस का पता लगे, तो इसीलिए मैं स्टेशन के पास के जो होटल्स थे वहाँ पर भी नहीं रुका। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड। और एक इकलौता पर्सन जिसे मैं अच्छी तरह से जानता था वो वही है जिसके यहाँ मैं अभी चोरी करके आया हूँ, यानी कि अनिल। लीविंग द स्टेशन आई वॉक्ड स्लोली थ्रू द बाज़ार। अब स्टेशन से निकलकर मैं धीरे धीरे बाज़ार की तरफ चलने लगा, यानी कि बाज़ार के थ्रू चलता रहा। इन माई शॉर्ट कैरियर एज अ थीफ I had made a study of men's faces when they had lost their goods. अब मेरे चोरी के एक छोटे से करियर में ही मैंने इतनी स्टडी तो कर लिया है मैन के फेसेस की, यानी कि इंसानों के फेसेस की, जब उनके यहाँ चोरी होती है। सो द ग्रीडी मैन शोड फियर। अब जो लालची बंदे होते हैं वो डर दिखाते हैं। द रिच मैन शोड एंगर। जो अमीर होते हैं वो चोरी होने के बाद गुस्सा दिखाते हैं। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस। लेकिन जो पुअर मैन होते हैं वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि चोरी हो गई, अब कुछ किया तो जा नहीं सकता, तो इसे यहीं पर रोको और आगे बढ़ो। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस। लेकिन जहाँ तक मैं अनिल को जानता हूँ तो अनिल का फेस कैसा होगा जब उसे चोरी का पता लगेगा, तो वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाएगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी। हालांकि वो उसकी उदासी वो मनी के लिए नहीं होगी, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। लेकिन उसकी जो उदासी होगी वो ट्रस्ट के लिए होगी, यानी कि अब उसका ट्रस्ट किसी और पर बनाना मुश्किल हो जाएगा। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान। अब मैंने खुद को मैदान में खड़े पाया। एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच, यानी कि वो मैदान में चला गया और वहाँ पर एक बेंच में बैठ गया। द नाइट वॉज चिली। अब वो रात बहुत ठंडी थी। इट वॉज अर्ली नवंबर। अब वहाँ पर ठंड क्यों थी? क्योंकि नवंबर का समय आ चुका था। एंड अ लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट। और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी वहाँ पर होने लगी थी, जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी। सोन इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैविली। और धीरे धीरे जो बारिश है वो तेज़ होने लगी। माई शर्ट एंड पजामा स्टक टू माई स्किन। और बारिश तेज़ हो गई थी इसलिए मेरे कपड़े गीले हो गए थे, इसलिए मेरा जो शर्ट और पजामा है वो मेरी स्किन से चिपक गया था। एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस। और बारिश के साथ साथ एक तेज हवा जो है वो मेरे फेस पर आकर लग रही थी ज़ोर ज़ोर से। आई वेंट बैक टू द बाज़ार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर। अब मैं वापस बाज़ार की तरफ चला और क्लॉक टावर के नीचे बैठ गया। द क्लॉक टावर शोड मिडनाइट। अब क्लॉक टावर में मिडनाइट शो हो रही थी, यानी कि रात के 12 बजे थे। आई फेल्ट फॉर द नोट्स। अब मैं नोट को लेकर चिंतित हो गया था। दे वर डैम्प्ड फ्रॉम द रेन, क्योंकि वो बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा गीले हो गए थे। अनिल्स मनी इन द मॉर्निंग he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema, but now I had it all. अब अनिल के पैसों की बात करें तो वो कल सुबह मुझे ज़रूर 2 या 3 रुपये देता सिनेमा देखने जाने के लिए, लेकिन अभी वो सारे के सारे पैसे मेरे पास हैं। आई couldn't cook his meals। अब मैं उसके लिए खाना नहीं बना पाऊँगा। रन टू द बाज़ार और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेज एनी मोर। ना ही उसके लिए बाज़ार से सामान ला सकूँगा, ना ही कोई सेंटेंस लिखने सीख सकूँगा। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। अब चोरी करने के चक्कर में मैं इन सभी कामों को तो भूल ही गया। होल सेंटेंसेज आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़। अब वो सोचता है कि वो जो सेंटेंसेज अनिल मुझे सिखाता, अगर मैं वो सीख जाता सेंटेंसेज, तो वो सेंटेंसेज मेरे लिए लाइफ में बहुत आगे काम आते, यानी कि मैं इन कुछ 100 रुपयों से ज़्यादा ही उनसे कमा लेता। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट। अब चोरी करना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान होता है और कई बार पकड़े भी जाते हैं इससे। बट टू बी अ रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वो समथिंग एल्स। लेकिन अगर कुछ बड़ा इंसान बनना है, चतुर इंसान बनना है, रिस्पेक्टेड मैन बनना है, तो उसके लिए कुछ अलग करना ही होगा। उसका मज़ा ही कुछ अलग होता है। आई शुड गो बैक टू अनिल। वो सोचता है कि मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट। और मैं खुद से ही बोलता हूँ, यानी कि ये थीफ खुद से ही बोल रहा है कि मुझे अगर पढ़ना लिखना सीखना है तो अनिल के पास वापस जाना चाहिए। नाउ आई हरिड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस। अब मैं रूम की तरफ वापस जाता हूँ, चलना शुरू कर देता हूँ। काफ़ी नर्वस होता हूँ मैं। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। क्योंकि चोरी करना बहुत आसान है, लेकिन उस चोरी की हुई चीज़ को वापस बिना किसी को पता लगे रखना बहुत ही मुश्किल होता है। आई ओपन द डोर क्वाइटली। मैं धीरे से उस घर का दरवाज़ा खोलता हूँ। देन स्टूड इन द डोरवे। अब डोरवे में ही, यानी कि गेट के बीच में ही खड़ा हूँ।
द इन क्लाउडेड मूनलाइट, अभी भी बादल हैं। अनिल वॉज स्टिल asleep, अनिल अभी भी सोया हुआ है। आई crept टू द हेड ऑफ द बेड, अब मैं बेड के एक किनारे के पास जाकर खड़ा हो जाता हूँ। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और फिर मेरे हाथों में नोट्स होते हैं, यानी कि वो अपने हाथों में नोट्स को पकड़ लेता है वापस रखने के लिए। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, अब हरी सिंह यानी कि चोर बोलता है कि मैं अनिल की ब्रेथ जो है वो अपने हाथ पर फील कर पा रहा था। आई रिमेन स्टिल फॉर अ मिनट, मैं वहाँ पर लगभग 1 मिनट तक खड़ा रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, लेकिन फिर बाद में मुझे मैट्रेस का यानी कि गद्दे का एक किनारा मिल गया जिससे कि मैं वो नोट है वो गद्दे के नीचे रख सकूँ। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, तो मैंने जैसे ही मुझे वो किनारा मिला मैंने अपना हाथ जो है उस किनारे की तरफ बढ़ाया और नोट्स को वापस गद्दे के नीचे रख दिया। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, अब अगली सुबह मैं लेट उठा और मैंने पाया कि अनिल ने ऑलरेडी जो चाय है वो बना दी है। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड्स टूवर्ड्स मी, अब वो अपने हाथ जो है मेरी तरफ बढ़ाता है। देयर वॉज 50 रुपीज नोट बिटवीन हिज फिंगर, अब उसके हाथों में लगभग 50 रुपये का एक नोट था। माई हार्ट सैंग, तब मेरा दिल एकदम से बैठ गया। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, तो मुझे लगा कि मेरी चोरी पकड़ी गई है। आई मेड सम मनी यस्टरडे, तभी अनिल बोलता है कि मैंने कल कुछ पैसे बनाए थे। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, और अनिल हरी सिंह को बोलता है कि अब तुम्हें रेगुलर पे भी मिलेगी। माई स्पिरिट्स रोज बट व्हेन आई टुक द नोट आई सो इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट रेन, अब मुझे एकदम से खुशी तो काफ़ी हुई, लेकिन जब मैंने नोट को पकड़ा तो मुझे पता लगा कि वो अभी भी गीला है। और वो गीला क्यों है? क्योंकि पिछली रात को बारिश आई थी जिसकी वजह से वो भीगा हुआ था नोट। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेज ही सेड, और तभी अनिल बोलता है कि आज से हम सेंटेंसेज को लिखेंगे। He knew, but neither his lips nor his eyes showed anything. अब अनिल को वो चीज़ पता तो लग गई थी कि कुछ ना कुछ हुआ है, लेकिन अनिल ने ना ही अपने मुंह से ना ही अपने आंखों से कुछ बयान होने दिया। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और मैं जैसे अनिल को हमेशा स्माइल देता हूँ वैसे उसी अपीलिंग वे में अपनी स्माइल दी। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ, और वो स्माइल अपने आप ही सामने से भी वैसी स्माइल आ गई बिना किसी एफर्ट के। तो ये स्टोरी हमारी पूरी हो गई है। रस्किन बॉन्ड की ये स्टोरी थी। इस स्टोरी का मोरल क्या निकलता है कि एजुकेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। चोरी करता था वो बंदा, लेकिन धीरे धीरे जैसे वो पढ़ने लगा उसको पढ़ाई की अहमियत पता लगी, तो उसने चोरी करना भी छोड़ दिया और वापस अपने आप पढ़ने पर आ गया, जिससे कि उसे पता लगा कि उसका फ्यूचर इससे ज़्यादा ब्राइट हो सकता है। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।